वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको सीट का जो एग्ज़ाम हुआ है 31 जनवरी 2021 को, इसकी आंसर की बताऊंगा। पीआरटी लेवल वन के जो पीआरटी का जो पेपर हुआ है उसके आंसर की मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, प्लस इसके अलावा आपको मैथमेटिक्स की जो है आंसर की बताऊंगा और बाकी रिमेनिंग सेक्शंस को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी एचटेट और सीटेट की आंसर की प्रोवाइड करता रहा हूं और आपने पाया होगा कि एक आध ही क्वेश्चन का मुश्किल से वेरिएशन ऑफिशियल आंसर की से हुआ होगा। तो आइए शुरू करते हैं। फिर भी एक आध क्वेश्चन का वेरिएशन कई बार हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड ए टीचर शुड। एक टीचर को क्या करना चाहिए कि अगर उसके जो लर्नर हैं विभिन्न पृष्ठभूमियों से आते हैं तो ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स। जो ऑप्शन 4 है वो सही होगा। थोड़ा सा स्पीड से मैं चलूँगा क्योंकि अदरवाइज दिस वीडियो विल बिकम ए लार्ज वन, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कैन बी फैसिलिटेटेड बाई। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो इनको हम समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके क्या कर सकते हैं, इनकरेज यूज ऑफ एनालॉजीज। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कैन बी फैसिलिटेटेड। तीसरा क्वेश्चन है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो एक अध्यापक को जो शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नोट वाला क्वेश्चन है और कई बार हम नोट को स्किप कर देते हैं, उस वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है ये है जो है प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ क्रिएटिविटी है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो इसका जो है अगर हम उनका जो संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना करें या एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट, तो ये जो मोस्ट इफेक्टिव मोड है टीचिंग लर्निंग का। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ए टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन ए गिवन टास्क बिकॉज। कि एक टीचर को, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 4। सभी स्टूडेंट्स को मैं एश्योर करूंगा कि ऑफिशियल आंसर की से मुश्किल से एक ही क्वेश्चन का आपको वेरिएशन मिलेगा। मैं खुद ही जो है सीटेट का एग्ज़ाम एटलीस्ट 4 टाइम्स इसको क्वालिफाई कर चुका हूं और लास्ट टाइम मैंने 30 आउट ऑफ 30 साइकोलॉजी में से लिए थे। अगर आपको ऐसा कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम। तो जो सेम है ये क्या है, कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नाइन्थ क्वेश्चन है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। मैथमेटिक्स के जो सेक्शन को मैं अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो मेरे मित्र हैं, हाईली क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड, उनसे मैं उसको सॉल्व करवा के आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसकी आंसर की भी मैं आपको बताऊंगा। आई कैन रियली एश्योर यू कि आपको जो है आंसर्स अच्छे से जो सॉल्व करके ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 10वां क्वेश्चन है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो जो धारणा उपयुक्त है वो है ऑप्शन नंबर 3, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। कि हम अब जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग्स विच एम्फेसाइज ऑन। तो जो एम्फेसाइज करती है ये है
ऑप्शन नंबर 2 इंक्वायरी एंड डायलॉग। थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं। इट इज डिफिकल्ट फॉर सिचुएशन फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब क्या होता है, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, तो बच्चों को थोड़ी सी इसमें समस्या होती है। आगे चलते हैं। बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो जो है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है, वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है? कार्य पर लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है सेल्फ रेगुलेशन। 16th क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो इनका जो लक्ष्य होना चाहिए, विद्यार्थियों की जरूरतें एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। 17 क्वेश्चन है, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, ए टीचर डिसाइड टू प्रोवाइड क्यूज एंड हिंट्स इन फॉर्म ऑफ व्हाट, व्हाई, हाउ। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की थ्योरी दिस स्ट्रेटेजी ऑफ टीचर विल, तो ऐसी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होगी? 17वीं की जो सही आंसर है एक्ट एज ए स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, स्कैफोल्डिंग इसको हम कहेंगे। ठीक है। 18वां क्वेश्चन, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो ये पिता का जो एक कथन है ये क्या है? ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, रेफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप। एक प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर इम्प्रूव्स इट रिप्रेजेंट्स, कौन सी स्टेज को रिप्रेजेंट करता है? तो ये लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है कन्वेंशनल स्टेज को। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही? तो इसका जो थर्ड है, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है, परिवार समाजीकरण का जो सोशलाइजेशन का प्राथमिक कारक है। बहुबुद्धि सिद्धांत है जो जोर देता है, वो किस बात पे जोर देता है? वो देता है कि देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। आगे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है विचार सोच में केंद्रीकरण, सेंट्रेशन इन थॉट। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकास बहुआयामी होता है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। लेव वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसाइजेस इंपोर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 कल्चरल टूल्स। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 स्कीमा या मनोबंध, स्कीमास। ठीक है। उन्होंने जीन पियाजे ने अपनी जो एक्सप्लेन किया है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को इन टर्म्स ऑफ स्कीमा। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए, तो किस बात पर जोर देना चाहिए? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान किए जाएं। According to Right of Persons with Disability Act 2016, which of the following terms is appropriate to use? तो जो पहला ऑप्शन है स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी,
दैट इज द टर्म विच इज एप्रोप्रिएट टू यूज। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो ये जो होता है इसका क्रम मैं आपको बताता हूँ, सेंसरी, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। ये जो स्टेजेस हैं ये जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ही दी गई हैं। लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी सेक्शन का, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। तो ये जो है इनको हमें इंडिविजुअल डिफरेंस को क्लास में किस तरह से देखा जाना चाहिए कि इम्पोर्टेंट है फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सेकेंड। सीडीपी के सेक्शन के आपको मैं आंसर की बता दी है। इसके अलावा एचटेट का जो एग्ज़ाम रिसेंट में हुआ था, हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है, तो मैंने जो आंसर की बताई थी उस आंसर की से एक सिंगल क्वेश्चन का वेरिएशन नहीं आया था ऑफिशियल आंसर की से। दैट वाज कंप्लीटली परफेक्ट, और आंसर से जो फाइनल आंसर उसी पर बेस्ड भी बाद में सही मैच हुए थे। फिर भी मैं यहाँ पर कोई बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ कि थोड़ी सी जो हम मेहनत करते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि बच्चों से हमें उसका जो रेस्पॉन्स है वो भी पॉजिटिव वे में ही मिले, इसलिए जो ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं। अब मैं आपको मैथमेटिक्स के आंसर्स केवल क्योंकि सॉल्यूशन करने बैठूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स मैं आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? तो छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। सेकंड क्वेश्चन है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, वे वेन हिल के मानचिंतन के कौन से स्तर पर है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड जो है लेवल 2 रिलेशनशिप, उस पर वो है। इसके बाद 33वां क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी। 34वां क्वेश्चन, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो नोट वाला क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है आर्ग्यूमेंटेशन एंड नेगोशिएशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग मैथमेटिकल नॉलेज। 35वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो ऑप्शन ए एंड डी हैं बोथ आर ट्रू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 36वां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो इसका जो सही आंसर है मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट्स ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस, दैट इज ट्रू। 37वां क्वेश्चन, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 3, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। 38वां क्वेश्चन, मोस्ट लाइकली पूछा है टू डेवलप स्पेशल रीजनिंग अमंग स्टूडेंट्स, की कौन सी एक्टिविटी है जो डेवलप करेगी स्पेशल रीजनिंग अमंग स्टूडेंट्स के बीच में आइडेंटिफाइंग जो है टेस्टलेटिंग फिगर्स, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। 39वां क्वेश्चन, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो जो अत्यंत उपयुक्त है इसमें गिनतारा, एबेकस, ठीक है। 40वां क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 3 इज यूज्ड इन ऑर्डिनल सेंस? ऑर्डिनल सेंस में नंबर 3 किस तरह से यूज किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा आई लिव इन ऑन 3rd फ्लोर ऑन दिस बिल्डिंग। शुद्ध वाक्य को पहचानना है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, द शेप ऑफ फिगर डिटरमाइंस द पेरीमीटर। 42वां क्वेश्चन, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध स्थान को पहचानिए। आंसर इसका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। 43वां क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। 44वां क्वेश्चन,
इसका सॉल्यूशन मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, तो फिर भी मैं आपको आंसर सी डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज दिस वीडियो विल बिकम लेंदी हो जाएगा, और इसकी जो क्वालिटी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। जो स्पेस क्वालिटी नहीं कह सकते, एक तरह से जो साइज़ है MB, उसको अपलोड करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आएगा, अंडरस्टैंड करोगे इस बात को। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 45वां क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 46वां क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। थोड़ी सी गलती की संभावना कई बार रहती है, तो जितने भी व्यूअर्स हैं मैच्योर हैं, मैं इस बात को समझता हूं। तो थोड़ी सी गलती अगर कहीं होती है हमारी साइड से, तो आप उसको भी कहीं ना कहीं समझें, क्योंकि जो इंसान है उससे ही गलतियां होती हैं। 47वां क्वेश्चन है 47 का ऑप्शन नंबर 3। 48वां क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। 49 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। 50वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 37। 51वां क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 42वें क्वेश्चन का सही आंसर है, 42वां नहीं है ये, 52वां क्वेश्चन है जो, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। 53वां क्वेश्चन 53 क्वेश्चन नंबर, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। 54 का आंसर होगा 3। 55 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 56 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 58 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 59वां क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। और 60 क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। तो इस वीडियो में मैंने केवल आपको CDP और मैथमेटिक्स के जो हैं आंसर बताए हैं। इसके अलावा आपको और भी वीडियोस जो हैं लेटेस्ट, उनकी अपडेट मिल जाए जैसे ही मैं अपलोड करूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा।